और हमारे यहाँ चल रहा है सुबह सुबह नाश्ता। गुरु खा रहा है जलेबी सॉस के साथ। वैसे तो इटावा का फेवरेट नाश्ता आया हुआ है आज घर पे, सब्जी, खस्ता, जलेबी, दही। तो आज हमारे घर में चल रहा है होली स्पेशल, और होली स्पेशल में है गुजिया। मम्मी बेलने का काम कर रही है, पापा गुजिया को भरने का काम कर रहे हैं, पूरे बीच बीच में कॉमेडी का काम कर रहे हैं, और मैं आप सबके लिए शूट कर रही हूँ। और फिर हम सब लोग खाएंगे। तो मम्मी फर्स्ट टाइम गुजिया बना रही है। यानी तो मम्मी ने कभी नानी के घर में बनाई, यानी तो दादी के घर में। पापा उनको मोटिवेट कर रहे हैं और पुरु उनको कॉमेडी दिखा दिखा के उनको हंसा रहे हैं, तभी मम्मा इतना हंस रही हैं। मामा अपना चेहरा दिखा दो तो। थक गई बेचारी मम्मी। तो मम्मी अब इन गुजिया को तलने जा रही है। मम्मी ने जितनी भी गुजिया बनाई थी सबको तल दिया है, और अब हम इनको टेस्ट करेंगे। तो भगवान को भोग लग चुका है। कैसी बनी है? बहुत बढ़िया। कोई कमी है? सब सही है? चीनी बराबर? चीनी बराबर, सोडा बराबर, दादा बराबर। अब लेते हैं तरु का फीडबैक। तरु कैसी बनी है? अच्छी लग रही है? बहुत यम्मी है। तरुण शायद पहली बार गुजिया खाई है। तरु तो गुजिया खाती ही नहीं है। अच्छी लग रही है ना? बढ़िया। चलो अब हम भी टेस्ट करते हैं। तुम लोगों ने तो बता दिया, हम भी टेस्ट कर लें कैसी बनी है। और कैसी बनी? अच्छी लग रही है। हमने तो फर्स्ट टाइम बनाई है, उस हिसाब से तो बहुत अच्छी लग रही है। नहीं, हर हिसाब से अच्छी है। मीठा बहुत बढ़िया पड़ा है। मीठा एकदम परफेक्ट है, मोई भी परफेक्ट है। हर हिसाब से बढ़िया बनी। आप सब लोग मेरे हाथ की भी गुजिया खाइए, तो मैंने भी बनाई है, और ये वाली मेरी है। तो मम्मी पापा का चल रहा है ये सेकंड राउंड, और मम्मी पापा को मिल चुका है कॉन्फिडेंस, इसलिए वो अब बिना डरे आराम आराम से कर रहे हैं। तो पुरु मैदा को मसलने का काम कर रहे हैं। ये लास्ट राउंड की गुजिया है जो कि बन चुकी हैं। इनमें से एक ऐसी गुजिया है जो इतनी भारी है और सबसे बड़ी है, और एक भी गुजिया फूटी नहीं है। ये सबसे खुशी की बात है। मम्मा जिस बात के लिए डर रही थी, आज के उन्होंने अपना ये जीत ही लिया, और अगली बार जब बनेंगी तो मम्मी बिल्कुल नहीं डरेंगी। हाथों में होने लगा है दर्द, तो तरु अब बेल रही है नमक पारे का आटा। तभी मुझे बेलने को मिल रहा है, वरना मम्मी कर रही होती। अब मुझे कैमरामैन बनना पड़ता। तरु वैसे करो, वैसे हाथ से थोड़ी ना बढ़ेगा, बेलन से बढ़ेगा। इसको मैं ना ऐसे इसलिए करती हूँ जिससे ना बढ़िया होता है। अच्छा, इससे ना थोड़ा गोल शेप वो दे देता है। साइड से करो, साइड से मोटा है, साइड में करो। साइड में करो। मैं सर्कल क्यों नहीं बनी? कोई बात नहीं, जैसा बने बना दो, वैसे ही उसे कटना है। ऐसे छोले भटूरे वाला भटूरा होता है। इसी टाइप जो होता है ये चीज, ऐसे रखो। फिर बस बस बस, चलो अब रख दो, इसको कट कर लेंगे हम। अभी नहीं हो रहा। बेटा अब हो गया है। देखो, तो मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ और मैं जा रही हूँ सोने। मैं सोते ही वक्त गुरु को सुना देती हूँ एक कहानी, होता है
बुलाया उन्होंने, ठीक है, गुरुजी उसके सर को। उन्होंने बोला राक्षस ने कि आपने इसको क्या शिक्षा दे दी। उन्होंने बोला कि ये मैंने नहीं दी है, ये उसको कहीं किसी ने दे दी होगी। मैंने तो उसको ये शिक्षा दी ही नहीं है। तो उन्होंने उससे पूछा, राक्षस ने अपने बेटे प्रहलाद से उन्होंने पूछा कि बेटे शिक्षा किसने दी। उसने बोला ये शिक्षा किसी को देनी नहीं चाहिए बल्कि होनी चाहिए। तो वो गुस्सा आ गया, उस पर हमला करने लगा। ऐसे कभी समुद्र में फेंकता, कभी पहाड़ों से गिरा देता, कभी चाकू से उसको मारता, पर उसको कुछ नहीं होता, समझे। उसको गर्म कपड़े से बांध दिया तब भी उसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसकी एक बहन थी होलिका, ठीक है, तो उसको बुलाया गया। तो शिव जी से एक वरदान मिला था उसको कि उसके पास एक कपड़ा है जिसको आग पर अगर वो ओढ़ लेगी तो आग के ऊपर बैठने पर उसको वो जलेगी, है ना। तो वो आग तो उसने बता दिया, उन्होंने उनसे मदद मांगी, उसने बोले ठीक है भैया। तो वो लोग आग में बैठ गई वो ओढ़कर, पर हवा में वो ओढ़कर उसके ऊपर आ गया और वो जल के मर गई। फिर जब हिरण्यकश्यप सोचा अरे मेरी बहन मर गई, इसको कुछ नहीं हो रहा, है ना। फिर वो ना एक किसी चीज से बांध देते हैं और तलवार से उसका अंत करने को आते हैं, है ना। तभी वो खंभा अचानक से टूट ही जाता है ना। उसके अंदर से नरसिंह भगवान निकले। जैसे देखो वो आधे शेर थे, ठीक है, और आधे इंसान थे, ठीक है। तो नरसिंह भगवान ने उसको ना मारने लगे, पर उसको भी ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। जब वो लेकर उसको एक जगह बैठे और उन्होंने पूछा कि तुमको क्या कोई वरदान तो नहीं मिला है। तो उसने बोला मुझको नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। हिरण्यकश्यप ने बोला मेरी मृत्यु नहीं हो सकती क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया है ना। तो भगवान नरसिंह ने उनसे पूछा कि क्या वरदान में मिला है। उन्होंने बोला कि यानी तो मैं आसमान में मर सकता हूँ, यानी तो जमीन में, यानी तो मुझे कोई असर मार सकता है, यानी कोई यानी मैं दिन में मरूंगा, यानी रात को मरूंगा। मुझे यानी कोई पशु मार सकता है, यानी कोई जानवर, यानी कोई मनुष्य। तो और यानी मैं घर के अंदर मरूंगा, यानी मैं बाहर मरूंगा। तो भगवान जी उसको अपनी गोद में बिठा दिया उसको और घर के गेट के सामने बैठ गए। उसने बोला देख तू यानी जमीन में यानी आकाश में है, मैं यानी तो तेरा अस्त्र से अंत करूंगा, यानी तो शस्त्र से। तू घर के बाहर भी नहीं है, तू घर के अंदर भी नहीं है। और सब ऐसे पेट फाड़ के उसको मार दिया। और प्रहलाद के साथ प्रहलाद को अपनी गोदी पे उठाकर उनसे बहुत सी कुछ बातें की, बस। तभी हम लोग होली खेलने के एक दिन पहले, मतलब उस दिन ही हम इसलिए आग जलाते हैं, उसी दिन हुआ था होली के पहले होली का दहन। और उसी जब राक्षस मर गया तो उसी की खुशी में उसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। तो ये है होली के पीछे की कहानी। आप सो जाओ। तो कैसी लगी आप सभी को तरु की होलिका दहन की स्टोरी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो कल है होली का त्यौहार, तो आप सभी लोग अपने घर में अच्छे से त्यौहार को मनाइए। और मेरे ब्लॉग को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। तब